नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं या फिर जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस शेयर का चलिए पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में पहले हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे, फिर रिजर्व देखेंगे, उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देर ना करते हुए मार्च 2020 में इक्विटी कैपिटल था 4 करोड़ का और मार्च 2021 में 10 करोड़ का हो गया। वहीं मार्च 2022 में 11 करोड़ का हो गया और मार्च 2023 में भी 11 करोड़ ही है और मार्च 2024 में बढ़कर यह 35 करोड़ का इक्विटी कैपिटल हो गया। अब चलिए इसका हम लोग रिजर्व देखते हैं। तो मार्च 2020 में 5 करोड़ का रिजर्व था और वहाँ से घटकर मार्च 2021 में 2 करोड़ का हो गया। 2 करोड़ होने के बाद में यह फिर बढ़कर मार्च 2022 में 7 करोड़ का हो गया। 7 से फिर मार्च 2023 में 23 करोड़ का हो गया और मार्च 2024 अंतिम जो 24 अभी करंट है 24 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया। तो रिजर्व एक बार छोड़ के बाकी कंटिन्यू यह बढ़ते ही जा रहा है। 5 से 2 हुआ, उसके बाद में 7 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ। तो वहाँ से लेके 2 से लेके सीधे 3-4 साल से कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब चलिए इसका बोरोइंग देख लेते हैं। तो मार्च 2020 में 2 करोड़ का बोरोइंग था और मार्च 2021 में 1 करोड़ का बोरोइंग है और मार्च 2022 में 5 करोड़ का बोरोइंग था और मार्च 2023 में 11 करोड़ का इसका थोड़ा नीचे चले गए हम। फिर से एक बार बता रहा हूँ, मार्च 2020 में 2 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2021 में 1 करोड़ का और मार्च 2022 में 5 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2023 में 7 करोड़ का इसका बोरोइंग था और करेंट अभी मार्च 2024 का देखिएगा तो यह 13 करोड़ का इसका बोरोइंग था। तो रिजर्व की तुलना में इसका बोरोइंग कम है। अगर अंतिम मार्च 2024 का इसका रिजर्व देखिएगा तो 24 करोड़ का है और बोरोइंग देखिएगा तो 13 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो उस लिहाज से यह ठीक ठाक है। अब चलिए इसका हम लोग सेल्स देख लेते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए फिर से। मार्च 2021 में 28 करोड़ का इसका सेल्स था। फिर वहाँ से बढ़कर मार्च 2022 में 50 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। मार्च 2023 में 70 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। मार्च 2024 में 85 करोड़ का इसका सेल्स हो गया और करंट देखिएगा तो 94 करोड़ का इसका सेल्स है। अब चलिए हम लोग इसका नीचे देखते हैं। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट है, सबसे नीचे में देखिए नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है और वो मोटा अक्षर में लिखा हुआ है। तो अब चलिए हम बताते हैं आपको। मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 1 करोड़ का और मार्च 2022 में 2 करोड़ का हो गया। मार्च 2023 में 6 करोड़ का हो गया, 2 से बढ़कर 6 हो गया और मार्च 2024 में 8 करोड़ हो गया और वहाँ से भी बढ़कर करेंट देखिएगा तो अभी 10 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो हम लोग नेट प्रॉफिट देख लिए। अब चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें स्टेक किए हुए हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मेरे स्क्रीन पे भी आ गया। तो सितंबर 2023 में देखिएगा तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग था 66.48% और दिसंबर 2023 में देखिएगा तो 66.82%। तो अपना स्टेक को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है। मार्च 2024 में भी 66.82% का है और लेकिन जून 2024 में देखिएगा तो 66 से घटकर 65 पे ले आया। 65.71% प्रमोटर्स का होल्डिंग है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह 50% से ऊपर है प्रमोटर्स का होल्डिंग, 60-65 है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें DIS नहीं है, FIS नहीं है, तो पब्लिक है। तो चलिए पब्लिक का ही देख लेते हैं हम लोग कितना स्टेक है। तो सितंबर 2023 में पब्लिक का होल्डिंग है 33.53% और दिसंबर 23 में देखिएगा तो 33.19% और मार्च 2024 में देखिएगा तो 33.17% और जून 2024 में देखिएगा तो 34.29% का पब्लिक का होल्डिंग है। तो हम लोग होल्डिंग भी देख लिए इसका। अब चलिए इसका हम लोग शेयर को देखते हैं, कौन सा शेयर था, किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, इसका नाम क्या है वगैरह सब हम लोग देखते हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो जिस शेयर का भी हम लोग देखे, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखे जिसमें प्रमोटर्स है और पब्लिक है, तो उस शेयर का नाम है शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका करेंट मार्केट प्राइस है 116 रुपया 90 पैसा।
यह 13 सितंबर 3:30 का समय दिखा रहा है। तो यह जो शेयर है सारा चीज़ इसका तो हम लोग ने देख लिया, और बीच पे आपको दिख रहा होगा एक दिन का चार्ट। पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर होके वोलेटाइल होके फिर नीचे ऊपर होते रहा, और परसेंटेज में देखिएगा तो 1.70% का यह एक दिन में रिटर्न बना के आपको दे दिया। और 5 दिन का देखिएगा तो पहले थोड़ा ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके एक रेंज पे ट्रेड करने लगा। और परसेंटेज में देखिएगा तो 5.84% का रिटर्न यह बना के दे दिया। अब चलिए 1 महीना का हम दिखाते हैं। तो पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर बहुत नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ट्रेड करना। परसेंटेज में देखिएगा तो 0.04% का यह रिटर्न, मतलब बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, थोड़ा सा। तो आप चलिए 6 महीना का दिखाते हैं। 6 महीने का आपका चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, फिर वोलेटाइल होते होते नीचे 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 ऊपर नीचे होके नीचे आके ट्रेड करने लगा। तो और परसेंटेज में देखिएगा तो 1.78% का यह रिटर्न बना के आपको दे दिया है। अब चलिए इसका मार्केट कैप दिखाते हैं। तो मार्केट कैप राइट साइड में ऊपर में दिख रहा होगा 416.18 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इसका मार्केट कैप नहीं है। हाई देखिएगा तो 117 और लो देखिएगा तो 114 रुपया 95 पैसा है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम और आप इस शेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यह शेयर कैसा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम और आप डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो शेयर है हम लोग सीस इंडस्ट्री लिमिटेड जो देखे, इस शेयर जो है, यह जो कंपनी है ठीक ठाक अपने जगह पे है। और इसका जो हम लोग रिजर्व देखे और बोरोइंग देखे तो रिजर्व की तुलना में 24 में बोरोइंग कम है और रिजर्व ज़्यादा है। और प्रमोटर्स का भी होल्डिंग देखिए 65% है, 65 से प्लस है। तो इसलिए डरना घबराना नहीं है, ये ठीक ठाक ही है। और इसका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा भागा नहीं है, मार्केट कैप भी 416.18 करोड़ का ही है। इसलिए यह शेयर को बाय किया जा सकता है, क्योंकि यह अभी छोटा शेयर है, इसलिए इस शेयर को बाय किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बाय करने से पहले सभी वीडियो की तरह से इस वीडियो में भी कहना चाहूँगा कि आप अपने से रिसर्च करके देख लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, ताकि कल हो के आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो। नहीं तो कभी कभार होता है कि किसी का यूट्यूब वीडियो देख लिए और जाके कल ही जाके आप बाय कर लिए, और पता चला कि 2-4 दिन बाद उस शेयर का प्राइस गिर गया। तो ऐसे स्थिति में आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो इसलिए अपने से थोड़ा सा रिसर्च करके ठोक बजा के देख लीजिए, अच्छा लगता है, जचता है, बढ़िया लगता है तो जाके आप बाय कीजिए। आप बाय करिएगा तो दोस्तों अपने रिस्क पे, मेरा बाय सेल का कोई रेफिडेंशियल नहीं है कि आपको लेना ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी शेयर आप बाय कीजिएगा अपने रिस्क पे ठोक बजा के देख के उसके बाद ही बाय कीजिएगा। तो इस शेयर का सारा चीज़ मैंने आपको सामने रख दिया हूँ, जितना मुझे नॉलेज था, जितना मुझे जानकारी था, जितना मैंने रिसर्च करना था, सारा चीज़ करके इस वीडियो पे रख दिया हूँ। अब लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों, तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। इसका सारा चीज़ मैंने रख दिया, इक्विटी कैपिटल जैसे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट वगैरह सब रख दिया। और प्रमोटर्स का होल्डिंग, मार्केट कैप, एक दिन का चार्ट, 5 दिन का, 1 महीना का, 6 महीना का, सारा चीज़ तो दिखा दिया। अब लेना या नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा लगता है तो बाय कीजिए और नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ भी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं कि वीडियो बनाने में कितना सारा मेहनत लगता है, कितना सारा रिसर्च लगता है, उसके बाद ही जाके यह वीडियो आप तक पहुंचता है। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।